एक अमन नाम का लड़का था। वह अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचा रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर हो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसे उसने कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह पास के ही एक मंदिर में एक साधु महाराज रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह लड़का साधु महाराज के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद साधु महाराज वहां से उठकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। साधु महाराज का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि साधु महाराज एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। साधु महाराज लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। साधु महाराज लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब साधु महाराज ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। साधु महाराज ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा महाराज। साधु महाराज ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। साधु महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। साधु महाराज ने पूछा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। साधु महाराज ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। साधु महाराज ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी। अगर इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साधु महाराज ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठते रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां न करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसकी चिंता बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है।